नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसे पवित्र स्थल की यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां शिव के दर्शन एक अनोखे रूप में होते हैं। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे की पौराणिक कथाएं, कठिन यात्रा मार्ग और शांत वातावरण इसे और अद्वितीय बनाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर, जो पंच केदार में से एक प्रमुख केदार है। तो आइए जानते हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, धार्मिक महत्व, यात्रा मार्ग और आसपास के पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से। कल्पेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के उर्गम घाटी में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अलकनंदा नदी की सहायक नदी कल्पगंगा के किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर खासकर इसीलिए भी है क्योंकि यह पंच केदार का 5वां और अंतिम पड़ाव है। हेमावती के तट पर भगवान कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजमान है। पंच केदार में पंचम स्थान पर विराजमान है भगवान कल्पेश्वर, जहां भगवान शिव की जटा की पूजा की जाती है। पंच केदार के बाकी मंदिरों में भगवान शिव के अन्य अंगों की पूजा होती है। केदारनाथ में पीठ की पूजा, तुंगनाथ में बाहु की पूजा, रुद्रनाथ में मुख की पूजा, मद्महेश्वर में नाभि की पूजा और कल्पेश्वर में जटा की पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो वे भगवान शिव से मुक्ति पाने के लिए हिमालय की ओर गए। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे, इसीलिए उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और गायब हो गए। पांडवों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने केदारनाथ में भगवान शिव के पीठ के रूप में दर्शन दिए, फिर अन्य स्थानों पर उनके अंगों के रूप में, अंत में कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं का दर्शन हुआ। पांडवों ने यहीं पर तप कर मोक्ष की प्राप्ति करी। कल्पेश्वर मंदिर को अत्यधिक पवित्र माना जाता है, जहां भक्त भगवान शिव के जटा स्वरूप की पूजा करते हैं। एकमात्र पंच केदार मंदिर है जो साल भर खुला रहता है। बाकी चारों मंदिर सर्दियों में बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भक्तों को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ ध्यान और साधना के लिए साधु संतों और तपस्वियों का लगातार आना जाना लगा रहता है। कल्पेश्वर महामंदिर पहुँचने के लिए आपको थोड़ा रोमांच और साहस जुटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक सीधा वाहन मार्ग नहीं है। दिल्ली से देहरादून होते हुए ऋषिकेश से जोशीमठ तक सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। जोशीमठ से आगे हेलंग नामक स्थान आता है। यहाँ से एक रास्ता उर्गम घाटी की ओर जाता है। हेलंग से आप वाहन द्वारा उर्गम गांव तक पहुँच सकते हैं। उर्गम से मंदिर तक की अंतिम दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा या खच्चरों पर सवारी करके तय की जा सकती है। हाल ही में सड़क और पुल निर्माण के चलते यह यात्रा पहले की तुलना में आसान हो गई है। कल्पेश्वर मंदिर एक छोटा लेकिन अत्यंत शांतिपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है, जहां शिवलिंग नहीं बल्कि भगवान शिव की जटाएं पूजनीय रूप से मौजूद हैं। मंदिर की बनावट पारंपरिक उत्तराखंड शैली की है और चारों ओर हरियाली और पहाड़ों का नज़ारा इस स्थान को अद्वितीय बनाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक दौरान आपको कई जलधाराएं, झरने और देवदार के घने जंगल मिलते हैं। यह यात्रा आपको आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रकृति की गोद में विश्राम का अनुभव कराती है। कल्पेश्वर मंदिर जिस घाटी में स्थित है वह उर्गम घाटी कहलाती है।
यह घाटी बेहद शांत, सुरमय और पौराणिक महत्व वाली जगह है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जैसे धराली माता मंदिर, कल्प गंगा नदी का तट और स्थानीय कथाओं के अनुसार कंस का महल। उर्गम घाटी औषधि पौधों, जैविक खेती और पर्वतीय संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और स्वच्छ और अद्वितीय है। हालांकि यह मंदिर पूरे साल खुला रहता है, लेकिन यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच में है। इस समय मौसम सुहाना होता है और रास्ते खुले रहते हैं। सर्दियाँ दिसंबर से फरवरी में यहाँ बर्फबारी होती है और ठंड काफ़ी अधिक हो जाती है, लेकिन रोमांच को पसंद करने वाले यात्री तब भी दर्शन के लिए आते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी ले लें। ट्रैकिंग शूज, गर्म कपड़े और प्राथमिक चिकित्सा साथ साथ रखें। स्थानीय गाइड या गांव वालों से मार्गदर्शन लें, क्योंकि अंतिम मार्ग कुछ कठिन और अनजान हो सकता है। मोबाइल नेटवर्क सीमित हो सकता है, विशेषकर मंदिर के आसपास। अगर संभव हो तो मंदिर में रुककर एक रात ध्यान या साधना करें। यह अनुभव बेहद विशेष हो जाता है। उर्गम घाटी में अब होम स्टे और छोटे गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्थानीय लोगों के घरों में रुक सकते हैं, जो शुद्ध पहाड़ी भोजन और मेहमान नवाजी प्रदान करते हैं। जोशीमठ में कई होटल और लॉज उपलब्ध हैं। अगर आप थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं तो टेंट लेकर कैंपिंग भी कर सकते हैं। कल्पेश्वर महादेव मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि यह आत्म शांति, ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव का स्थान है। यहाँ आकर लगता है कि समय ठहर गया है। सिर्फ आप हैं, भगवान शिव है और हिमालय की गोद में पसरी एक अद्भुत शांति। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत और पवित्र स्थल की तलाश में हैं, तो कल्पेश्वर महादेव अवश्य जाइए। यह एक ऐसी यात्रा होगी जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा कर चुके हैं